दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नवंबर 2025 से पहले होने वाला है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल उसी महीने में खत्म हो रहा है। इस बीच पोल ट्रैकर के ताजा ओपिनियन पोल ने सियासी दलों और नेताओं के बीच हलचल मचा दी है। ये सर्वे न केवल वोट शेयर और सीटों के अनुमान को दर्शाता है, बल्कि बिहार की जनता के मूड, युवाओं की पसंद और मुख्यमंत्री पद के लिए लोकप्रिय चेहरों की तस्वीर भी पेश करता है। आइए इस सर्वे के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं और बिहार की सियासत के इस रोमांचक दौर का जायजा लेते हैं। पोल ट्रैकर ने हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल जारी किया, जो राज्य के सियासी माहौल की नब्ज टटोलता है। दोस्तों, इस सर्वे के अनुसार वोट शेयर का अनुमान इस प्रकार से है। इंडिया गठबंधन को 42.2%, एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 42.8%, जन स्वराज 2.7% और अन्य 10.3%। इंडिया गठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल जैसे सहयोगी शामिल है, फिलहाल वोट शेयर में एनडीए से 1.4% आगे दिख रहा है। एनडीए में नीतीश कुमार की जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसे दल शामिल है। जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर की अगुवाई वाला नया सियासी प्रयोग है, को अभी सीमित समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर 10.3% वोट का अनुमान है, जो छोटे दलों की भूमिका को भी अहम बनाता है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए। दोस्तों, पोल ट्रैकर के ताजा सर्वे के अनुसार सीटों का अनुमान इसी प्रकार है। इंडिया गठबंधन को 126 सीटें, एनडीए को 112 सीटें, जन स्वराज को 1 सीट और अन्य को 8 सीटें। यह आंकड़ा बताता है कि इंडिया गठबंधन न केवल बहुमत के आंकड़े को पार कर रहा है, बल्कि एनडीए से 14 सीटें आगे है। एनडीए को 112 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत से 10 सीटें कम है। जन स्वराज को महज 1 सीट मिलने की संभावना है, जो दर्शाता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को अभी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में वक्त लगेगा। अन्य दलों को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जो गठबंधन की रणनीतियों और छोटे दलों के प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों, पोल ट्रैकर ने इससे पहले 8 जून 2025 को भी एक ओपिनियन पोल किया था, जिसके आंकड़े ताजा सर्वे से थोड़े अलग थे। उस सर्वे में सीटों का अनुमान इस प्रकार से था: एनडीए 108 से 115 सीटें, इंडिया गठबंधन 121 से 131 सीटें, जन स्वराज 0 से 3 सीटें और अन्य 4 से 12 सीटें। 8 जून के सर्वे में भी इंडिया गठबंधन को बढ़त थी, लेकिन ताजा सर्वे में उनकी स्थिति और मजबूत दिख रही है। एनडीए की सीटों में मामूली कमी और इंडिया गठबंधन की सीटों में स्थिरता दर्शाती है कि विपक्षी गठबंधन का जनाधार बढ़ रहा है। जन स्वराज को उस समय 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान था, जो अब घटकर 1 सीट पर आ गया है। अन्य दलों की सीटें भी 4 से 12 से घटकर 8 पर हो गई है, जो छोटे दलों के प्रभाव में कमी का संकेत हो सकता है। सर्वे का एक अहम हिस्सा है मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पसंद। बिहार में 3 प्रमुख चेहरों पर नजर है: नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव 43% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को 31% लोग नीतीश फिर से सीएम देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को 9% लोग जन स्वराज के नेता को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार से 12% ज्यादा है, जो एक बड़ा अंतर है। तेजस्वी का युवा चेहरा, विपक्ष के तौर पर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर रुख और सामाजिक न्याय की राजनीति पर जोर उन्हें जनता, खासकर युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहा है। नीतीश कुमार, जो लंबे समय से बिहार की सियासत के केंद्र में है, को अनुभव का लाभ है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कमी दिख रही है। प्रशांत किशोर, जो एक नए सियासी प्रयोग के साथ मैदान में है, को अभी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में काफी मेहनत करनी होगी। सर्वे में युवाओं की पसंद को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 2 बड़े चेहरों राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आंकलन किया गया। नतीजे चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी 47%, नरेंद्र मोदी 39% और अन्य 14%। राहुल गांधी बिहार के युवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8% आगे है। ये अंतर दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय चेहरा बिहार में मजबूत पकड़ बना रहा है। अन्य 14% में स्थानीय नेता जैसे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या अन्य शामिल हो सकते हैं। हालांकि सर्वे में इसका स्पष्ट जिक्र नहीं है।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे मौजूदा सर्वे को समझने के लिए एक अहम संदर्भ है। उस समय समीकरण कुछ अलग थे। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल साथ थे। नतीजे इस प्रकार से थे: आरजेडी 144 सीटों पर लड़ा, 75 जीती। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 19 जीती। सीपीआई 19 सीटों पर लड़ी, 12 जीती। सीपीआई 6 सीटों पर लड़ा, 2 जीती। सीपीएम 4 सीटों पर लड़ा, 2 जीती। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी, 74 जीती। जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी, 43 जीती। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम 7 सीटों पर लड़ा, 4 जीती। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी 13 सीटों पर लड़ा, 4 जीती। 2020 में एनडीए ने बहुमत हासिल किया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब चिराग पासवान के अलग होने और महागठबंधन की रणनीति ने चुनाव को रोमांचक बना दिया था। 2025 के चुनाव में कई नए समीकरण उभर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव है विकासशील इंसान पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ आना। 2020 में वीआईपी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो आरजेडी के साथ है और एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इसके अलावा चिराग पासवान अब एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, जो 2020 के मुकाबले गठबंधन को मजबूत कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक नया प्रयोग है, जो युवाओं और शिक्षित वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी उनकी सियासी पकड़ सीमित दिख रही है। तेजस्वी यादव का उभरता चेहरा और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता इंडिया गठबंधन को मजबूती दे रही है। नीतीश कुमार का अनुभव और बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा एनडीए की ताकत है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कमी एक बड़ी चुनौती है। चुनाव में अभी 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है और सियासी समीकरण पल पल बदल सकते हैं। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा, जिसके बाद प्रचार अभियान और तेज होगा। पोल ट्रैकर का सर्वे एक तस्वीर जरूर पेश करता है, लेकिन असल नतीजे कई कारणों पर निर्भर करेंगे। युवा वोटरों की भूमिका, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की लोकप्रियता युवाओं को इंडिया गठबंधन की ओर खींच सकती है। नीतीश का अनुभव वर्सेस तेजस्वी की ऊर्जा, नीतीश का लंबा प्रशासनिक अनुभव और तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा के बीच सीधी टक्कर होगी। प्रशांत किशोर का प्रयोग जन स्वराज कितना असर डाल पाएगा, ये देखना बाकी है। छोटे दल और निर्दलीय, अन्य दलों की 8 सीटें और 10.3% वोट शेयर गठबंधन की रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 एक बार फिर सियासी रणभूमि बनने जा रहा है। दोस्तों, पोल ट्रैकर का सर्वे दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल बढ़त में है, लेकिन एनडीए के पास संगठन और अनुभव की ताकत है। तेजस्वी यादव का उभरता चेहरा, नीतीश कुमार की स्थापित साख और प्रशांत किशोर का नया प्रयोग इस चुनाव को रोमांचक बना रहे हैं। युवाओं का मूड, गठबंधनों की रणनीति और वोटरों का अंतिम फैसला तय करेगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीत हासिल करेगा, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।